आज मैं पॉलिनोमियल पर ये क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन्स फॉर योर आंसर। तो इसमें 1, 2, 3, 4 पार्ट 5 पार्ट हैं। इन पाँचों को मैं एक एक करके बताऊंगा कि कौन सा पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल का, कौन सा एक वेरिएबल का नहीं है, और कौन सा कितने वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, कौन पॉलिनोमियल नहीं है। तो मैं पहले क्वेश्चन पर पहले पार्ट को सॉल्व कर रहा हूँ। पहला पार्ट ये है 4x² माइनस 3x प्लस 7। यह एक पॉलिनोमियल है एक वेरिएबल में, और वह वेरिएबल x है, क्योंकि x स्क्वायर पर 2 का पावर है, x पर 1 का पावर है, मतलब जो भी पावर है वो इंटीग्रल है, तो इसलिए यह एक पॉलिनोमियल है। तो 4x² माइनस 3x प्लस 7 इज ए पॉलिनोमियल in one variable और वेरिएबल क्या है, x है, बिकॉज द वेरिएबल x हैज इंटीग्रल पावर, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स। नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स का मतलब 0, 1, 2, 3। तो इस पर 2 का पावर है, इस पर 1 का पावर है, और ये 7x है, तो x की पावर 0 लिख सकते हैं, इस पर 0 का पावर हो गया। तो इस तरह से जो पहला पार्ट है यह आपका पॉलिनोमियल है एक वेरिएबल में, और वो वेरिएबल x है, क्योंकि x हैज नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर। इसके बाद हम दूसरे पार्ट पर आते हैं। दूसरा पार्ट y² प्लस √2। अब यह भी एक पॉलिनोमियल है एक वेरिएबल में, इज आल्सो ए पॉलिनोमियल in one variable यहाँ पर वेरिएबल क्या है, यहाँ पर वेरिएबल y है। इसमें वही कारण है, बिकॉज कि y हैज नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर, वेरिएबल y, बिकॉज y हैज नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर। अब इसके बाद थर्ड पार्ट पर हम आते हैं। 3√t प्लस t√2। अब ये जो 3√2 है, 3√t, तो 3 और √t को हम t टू दी पावर 1/2 का पावर लिख सकते हैं, और प्लस t√2। तो यह पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि t पर जो 1/2 का पावर है यह इंटीजर नहीं है कोई, यह फ्रैक्शन है, तो इसलिए पॉलिनोमियल नहीं है। इज नॉट ए पॉलिनोमियल, इज नॉट ए पॉलिनोमियल। बिकॉज t has power 1/2
which is not integral, which is not an integer, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये नॉट ए पॉलिनोमियल। अब इसके बाद हम चौथे पार्ट पर जाते हैं, y प्लस 2/y, y प्लस 2/y, इसको हम लिख सकते हैं y प्लस 2, और ये 1/y को हम y पर -1 का पावर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो -1 है, ये भी आपका इंटीग्रल, ये भी जो है नॉन इंटीजर तो है -1, लेकिन नॉन नेगेटिव नहीं, मतलब पॉजिटिव नहीं है ये, तो इसलिए पॉलिनोमियल नहीं है, इज नॉट ए पॉलिनोमियल, इज नॉट ए पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, बिकॉज y has power -1, which is not a non-negative, which is not non-negative, which is not positive, which is not positive, पॉजिटिव विच इज नॉट पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव या जीरो पावर होगा तो पॉलिनोमियल होगा, लेकिन जब नेगेटिव होगा तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो y पर चूंकि नेगेटिव का पावर है -1 का, तो इसलिए पॉलिनोमियल नहीं है। अब इसके बाद हम पांचवें पार्ट पर आते हैं। पांचवा पार्ट x⁻10 प्लस y³ प्लस t⁻50। अब इसमें देखिए 3 वेरिएबल हैं, x एक अलग वेरिएबल है, y एक अलग वेरिएबल है और t एक अलग वेरिएबल है। ये पॉलिनोमियल तो है, और इस पर पावर क्या है, 10 का है, 3 का है, 50 का है, ये सब नॉन नेगेटिव इंटीजर है, मतलब पॉजिटिव इंटीजर है। तो ये पॉलिनोमियल तो है, लेकिन एक वेरिएबल का नहीं है, यह 3 वेरिएबल में पॉलिनोमियल है। is a polynomial in 3 variables, ये वेरिएबल कौन कौन से हैं? ये वेरिएबल है, देखिए थोड़ा दिख नहीं रहा था, इसको फिर से बताते हैं। इसमें y प्लस 2/y को हम y पर -1 का पावर लिख देंगे। तो -1 क्या है, -1 आपका पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, तो जब ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं है और ना तो जीरो है, तो इसलिए यह आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसके बाद यह जो क्वेश्चन है, ये आपका, इसमें वेरिएबल 3 है, पॉलिनोमियल तो है लेकिन 3 वेरिएबल है, कौन कौन से हैं, x, y और t, इसलिए ये पॉलिनोमियल है इन 3 वेरिएबल। तो वेरिएबल कौन कौन से हैं, x, y एंड t, बिकॉज क्यों है पॉलिनोमियल, क्योंकि इस पर जो पावर है वेरिएबल्स पर, वह नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर है, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर, बिकॉज द वेरिएबल्स has non-negative integral powers, non-negative integral powers, integral powers, integral पावर्स, पॉलिनोमियल मतलब ये 1 वेरिएबल का पॉलिनोमियल नहीं है, ये 3 वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें वेरिएबल 3 है, एक x है, एक y है और एक t है, और इन सब पर जो पावर है नॉन नेगेटिव इंटीजर है ये, क्योंकि जैसे 10 भी है नॉन नेगेटिव इंटीजर,
y पर 3 जो है 3 भी नॉन नेगेटिव इंटीजर है और 50 भी नॉन नेगेटिव इंटीजर है। तो इस तरह से यह एक पॉलिनोमियल है 3 वेरिएबल में, क्योंकि इस पर जो वेरिएबल्स हैं उन वेरिएबल्स पर नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स हैं। इस तरह से ये क्वेश्चन मैंने आज बताया। इसमें इसके अलावा भी अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करेंगे और वीडियो को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू।